क्या आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने के साथ अगर आपके साथ वो दगाबाजी कर जाए, अगर कोई शख्स से आप बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं और वो शख्स आपको धोखा दे दे या आपके साथ कोई बहुत बड़ी दगाबाजी कर ले, तो आप उनसे रिवेंज लेना चाह रहे हैं, आप उनसे बदला लेना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो बर्बाद हो जाए जिसके लिए आप खुद बर्बाद हो गए हो, तो उसका एक इस्लामिक वजीफ़ा है जिससे आप उन्हें बर्बाद कर सकते हो। तो आज की वीडियो ना इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन जो है AM इस्लामिक जोन से है, जिसका ओरिजिनल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है मौलाना साहब बताने वाले हैं। तो जैसे कि वीडियो का टॉपिक मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, अपने महबूब को तड़पा दें सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए, हकीकत जो बताई नहीं जाती। तो आज का वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। तो आज इसी वीडियो पर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं और जानते हैं इस सारे परेशानियों का हल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। मन चाहा प्यार हासिल कीजिए। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, इस अमल के ज़रिए आप उसको तड़पा सकते हैं। आप ये चीज़ उसको खिला दें, बस जैसे ही वो ये चीज़ खाएगी या खाएगा तो वो आपके प्यार में तड़प उठेगा, आपकी मोहब्बत उसके दिल में जाग जाएगी। क्या और अगर आप खिला भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो उसका फ़ोटो अगर आपके पास है तो उसके फ़ोटो पर फूंक मार दें आप ये पढ़ के, बस वो आपके लिए बेकरार हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? इस टाइप के ऐड, इस टाइप की क्लिप्स और इस टाइप के दावे और इस टाइप के अमल वजीफ़े आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर भी और ऑनलाइन सोशल मीडिया और ऑफलाइन में। बहुत सारे ऐसे आपने तावीज़ वजीफ़े करने वालों से सुना होगा कि साहब इस अमल के ज़रिए आप अपना मनचाहा प्यार हासिल कर सकते हैं। इसकी हकीकत क्या है? एज़ ए इस्लामिक स्कॉलर ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊं, क्या ये सही है, क्योंकि आज बहुत बड़ी तादाद इन चीज़ों में लगी हुई है। और हकीकत भी यही है, जो इस टाइप की चीज़ें बताने वाले हैं उनके फॉलोअर्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अंधभक्ति ज़्यादा है और जो सही रास्ता इस्लाम का दिखाने वाले होते हैं उनके फॉलोअर्स भी कम होते हैं, क्योंकि आजकल आदमी सही बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसको चाहिए भी वही। तो इसकी क्या हकीकत है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहन? मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप उसको समझें, मसला ख़ुद ब खुद हल हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में डिवोर्स के वाक़यात होते थे, हुज़ूर के ज़माने में तलाक़ के वाक़यात होते थे, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के वाक़यात होते थे, हुज़ूर के ज़माने में ख़ानदानों के बीच नफ़रतें भी होती थीं। लेकिन हुज़ूर अखलाक़ की तालीम देते थे। हुज़ूर ये कहते थे कि रिश्तेदारी को जोड़ो तो देखो अल्लाह खुश होगा, अज्र मिलेगा। तलाक़ के वाक़यात होते थे तो हुज़ूर मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाते थे, और तलाक़ फिर भी अगर होना होती थी, नहीं मानते थे मियाँ बीवी, तो हुज़ूर तलाक़ के अहकाम बयान फरमाते थे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक़ के अहकाम बयान फरमाए कि देखो इस टाइप से तलाक़ दो, बीवी अगर खुला लेना चाहती है तो ऐसे खुला लेगी, शौहर तलाक़ देना चाहता है तो ऐसे तलाक़ देगा। सारे अहकाम कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए। अगर इस टाइप का कोई फ़ंडा होता, इस टाइप का कोई वजीफ़ा होता कि फ़ोटो पर फूंक मारो, पढ़कर खिला दो और ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो, वो आपकी मोहब्बत में बेकरार हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलाक़ के मसले क्यों बयान फरमाते? फिर तो तलाक़ होती ही नहीं ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई दुआ बता देते कि भाई देखो इस टाइप से दुआ पढ़ लो, आपकी बीवी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने की। बीवी पढ़ ले तो शौहर नफ़रत नहीं करने का, कब्ज़े में आ जाएगा जी। ख़ानदानों के बीच झगड़े होते तो ये हुज़ूर बयान फरमा देते। लेकिन हुज़ूर ने तलाक़ के मसाइल बयान फरमाए, तलाक़ के अहकाम बयान फरमाए, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो तो सुलह कराने का हुक्म दिया, मोहब्बत से रहने का हुक्म दिया, अखलाक सिखाए। हमारे नबी ने ये सारी चीज़ें सिखाई। इतनी सारी चीज़ें हुजूर को बताने की ज़रूरत क्या थी भाई? अगर इस टाइप से होता तो हुजूर एक दुआ बता देते, एक अमल बता देते, एक वजीफ़ा बता देते और कहते कि भाई देखो जहाँ शौहर झगड़ने लगे तो बीवी अमल कर ले, शौहर कब्ज़े में आ जाएगा। जहाँ बीवी झगड़ने लगे, बीवी नफ़रत करने लगे तो शौहर ही अमल कर ले, कब्ज़े में आ जाएगा। तो मसले ही ख़त्म हो जाते, अदालतों का सिस्टम ख़त्म हो जाता और नफ़रतें ख़त्म हो जाती, फिर तो मोहब्बतें ही मोहब्बतें कायम होती। तो पता ये चला कि इस टाइप के जो दावे होते हैं, इस टाइप के जो ऐड होते हैं और इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये सिर्फ फ़र्ज़ी होते हैं। ये फ़र्ज़ी बातें हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ये आपको कस्टमर बनाने वाली बातें हैं, ये धंधे वाली बातें हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं
जो आज हज़ारों रुपया अपना गवा चुके हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि उन्होंने कहा पहले एडवांस पैसे दो, हमने पैसे दे दिए और साहब हमारा कुछ अता पता नहीं चला। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, और आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है जो इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनी हुई है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप अब मैं आपको एक भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। जो मेरे वालिदैन की उम्र के हैं उनको मैं वालिदैन के तौर पर बता रहा हूँ, जो मेरे दादा दादी की उम्र के हैं उनको मैं एक अपना बड़ा मानकर ये बातें बता रहा हूँ कि इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। नफ़रतों के मसले ख़त्म हो जाते, जहाँ किसी के दिल में नफ़रत होती तो उसके ऊपर ये पकड़ डालते लोग, और अगर ऐसी चीज़ें होती असली में तो इस बात को आप समझें। और इस टाइप के जो यूट्यूब पर क्लिप हैं, अपना टाइम बर्बाद ना करें, कुछ नहीं होने का। और जो ऑफलाइन ऐसे लोग हैं ना, आपको कस्टमर बनाने के लिए, आप जहाँ किसी की मोहब्बत में आप बेकरार होने लगते हैं तो एक फ़ौरन एक आदमी आपको आके कहता है अरे हमारे पीर साहब ने वो तुझे मनचाह प्यार दिलवा देंगे। वो कहता है अच्छा। अब साहब वहाँ पैसों की डिमांड होने लगती है, फिर ये पैसे का इंतज़ाम करता है और हज़ारों रुपया लोग आज गवा रहे हैं। तो मेरी एक दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि आप ये मेरा पैगाम सारे मुसलमानों तक पहुँचाएँ कि इस टाइप का कुछ है ही नहीं जी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ करें 2 रकात नमाज़ पढ़कर, और फिर जो आपके हक़ में बेहतर हो उसकी अल्लाह से दुआ करें, और जो आपके हक़ में बेहतर होगा वही अल्लाह आपके साथ करेगा। मिलना होगा तो वही मिलना बेहतर होगा, नहीं मिलना होगा तो ना मिलना आपके लिए बेहतर होगा। सब्र करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें, बिल्कुल ना पड़ें। पैसा तो जाएगा जाएगा, अक़ीदा भी आपका ख़राब होगा। ये मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो बिल्कुल सही कहा मौलाना साहब ने। ऐसी चीज़ों को देख करके बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट या टाइम ज़ाया मत करिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबके साथ ये चीज़ बोलना जो शुरू किया था, तो आप लोगों के अंदर उसी वक्त जो एक्साइटमेंट आ गया था कि भाई आज जो है ना काम हो जाएगा, आज जो है हमारे जो मनपसंद शख्स है जिससे हम प्यार करते हैं वो मिल जाएंगे, और अगर जिन्होंने तकलीफ़ दी है उसे जो है हम तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती। अगर ऐसी चीज़ें होती ना तो लोग हथियार का कम इस्तेमाल करते और वजीफ़ा का ज़्यादा अमल इस्तेमाल करते। तो ये सारी चीज़ें जो है दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक अल्लाह की रज़ामंदी नहीं होगी तो लोग ऐसे चीज़ें जो है, लोग बोलते हैं कि आपके घर में परेशानी है तो आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, आप मेरे पास मतलब कुछ तरीके हैं, ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो कर लें तो ये शायद, या कुछ तावीज़ वगैरह या कुछ भी देते हैं, तो ऐसे चीज़ों पर नहीं जाएं। कि अल्लाह का सख्त मनाएं कि अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि जिसने भी अगर तावीज़ या फिर किसी ऐसी चीज़ को मतलब उस पर यकीन किया कि वो हमारी तकलीफ़ को, अगर जैसे हम एक मिसाल दे रही हूँ, चलिए एक मिसाल देते हैं कि जैसे एक तावीज़ पहना और हमें ये लगता है ये तावीज़ पहन के हमारी जो बीमारी है, हमारी जो दुख तकलीफ़ है वो दूर हो जाएंगे, तो अल्लाह पाक जो है ना उस तावीज़ के ही हवाले आपको कर देगा, क्योंकि आपने उस तावीज़ पर अल्लाह से ज़्यादा भरोसा किया है। तो ये चीज़ जो है ना आप अपने माइंड में हमेशा याद रखें, अपने जहन में, कि अल्लाह पाक से मांगी हुई हर दुआएं जो आपके हक़ में बेहतर हो, अल्लाह पाक वो ज़रूर नवाजते हैं। तो बस आई होप ये वीडियो आप सब के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। तो आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं या फिर इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और ऐसे ही नई वीडियो रिएक्शन देखने के लिए डेली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।